वेलकम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी एक्सटेंशन के अंदर अपने चैप्टर नंबर 11 एक्सटेंशन। चैप्टर का नाम है पशुपालन विभाग के कार्यक्रम व योजनाएं। पशुपालन विभाग के कार्यक्रम व योजनाएं, क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या योजना में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर नंबर 11। राजस्थान के शुष्क जलवायु वाले गांवों में पशुपालन एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। शुष्क जलवायु, जहाँ पर जलवायु क्या है, शुष्क है, वहाँ पर जो पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यह न केवल पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराता है, इसमें रोजगार तो है ही है, वरन गरीबी उन्मूलन में भी पर्याप्त सहयोगी है। गरीबी उन्मूलन का मतलब मान लो एक गरीब परिवार है, वो पशुपालन कर रहा है, दूध बेच रहा है, तो उसमें क्या है, रोजगार तो मिल गया। अभी उनको एक बंदा या दो बंदे है जो भी है काम पे लग गए, रोजगार मिल गया। साथ में क्या है, जो उनकी गरीबी रेखा है उससे वो ऊपर उठने में भी योगदान प्रदान करता है। राज्य की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये अपने पढ़ा था 10 से 12% था वो। इस क्षेत्र की ओर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस हेतु सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम व योजनाएं चलाई जा रही है। अब इसके अंदर योजनाएं पढ़ेंगे, कार्यक्रम व योजनाएं। पशुपालन मजबूत हो, सुदृढ़ हो, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, इसके लिए राज्य सरकार ने पशुपालकों के हितों पर जोर दिया है। पशुपालकों को लाभान्वित किए जाने की दृष्टि से विभाग द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ किए। पशुपालकों के हितार्थ कुछ योजनाओं को संक्षिप्त जानकारी का समावेश इस अध्याय में है। तो जो मैंने अभी आपको बात बताई वो कोई याद थोड़ी करनी है आपको, वो तो बुक वाले ने बताया है भी। जो ये राज्य सरकार है पशुपालन को महत्वपूर्ण मानते हुए विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम बनाती है। पशुपालन विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों के अधिक, यानी कि वैज्ञानिक तरीक यानी नई तकनीक हो, ऐसी तकनीक जिसमें लाभ ज़्यादा हानि कम हो, मतलब खर्चा कम लाभ ज़्यादा, नई किस्मों का प्रयोग, नए उपकरणों का प्रयोग, नई टेक्निक, आधुनिक तकनीक द्वारा पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। पशुपालन विभाग के मुख्य क्रियाकलाप कार्यक्रम निम्न प्रकार। पहला, उच्चतर जर्मप्लाज्म के प्रयोग से नस्ल सुधार। जर्मप्लाज्म मैंने आपको बताया था, हिमकृत वीर्य, उसके प्रयोग से नस्ल सुधार। दूसरा है पशु स्वास्थ्य देखभाल, बीमारियों की रोकथाम संबंधी। तीसरा है प्रचार प्रसार कार्यक्रम गतिविधि, एक्सटेंशन प्रोग्राम है, एक्टिविटी। अभी 3 मुख्य पॉइंट है पशुधन विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य। पहला कौन सा है, जर्मप्लाज्म या हिमकृत वीर्य द्वारा नस्ल सुधार। दूसरा स्वास्थ्य संबंधी। तीसरा प्रचार प्रसार। ये 3 है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। कोई एक पॉइंट से काम नहीं चलता। भी अपने जर्मप्लाज्म कहने भी नस्ल सुधार के लिए नहीं, तो उसके स्वास्थ्य संबंधी भी ध्यान रखना होगा, प्रचार प्रसार भी करना होगा। तो पहला पॉइंट कौन सा है, उच्चतर जर्मप्लाज्म के प्रयोग से नस्ल सुधार। गायों में भैंसों आदि की मुख्य नस्लों में वैज्ञानिक तरीके से दूध उत्पादन बढ़ाना है, सतत आनुवंशिक प्रगति लाना इसका उद्देश्य है। किस चीज़ का, जर्मप्लाज्म। क्या उद्देश्य है, गाय व भैंसों आदि की जो महत्वपूर्ण नस्ल है उसको बढ़ाना, वह अनुवांशिक जो जीन है, जो लाभप्रद जीन है, उसमें उसको बढ़ावा देना, और जो संतति पैदा होगी वो अच्छे दूध उत्पादन वाली होगी। गाय व भैंसों के प्रजनन कार्यक्रम हेतु उच्चतर वंशावली वाले सांडों का उत्पादन है, वितरण। अब ब्रीडिंग कार्यक्रम है, उसके अंदर क्या, अच्छी नस्ल के जो सांड जिनकी वंशावली पेडिग्री टेस्ट किया हो उनका उत्पादन है, वितरण। नेक्स्ट है स्थानीय देसी जर्मप्लाज्म का संरक्षण, यानी जो स्थानीय देसी नस्ल है उनका जो हिमकृत वीर्य है या फ्रोजन सीमेन है उनका संरक्षण करना। नस्लों के विशेष प्रजनन क्षेत्रों हेतु संकर पशु तैयार करना। संकर पशु यानी कि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में जो हाइब्रिड नस्ल के जो पशु है वो ही उस वातावरण के अनुकूल होते हैं, तो उस कंडीशन में संकर प्रजनन भी जरूरी है। अब अपने पहले बात करते हैं स्थानीय देसी नस्ल सुधार कार्यक्रम। देखो ये चैप्टर है, थ्योरिकल चैप्टर है, इनमें ये तो है नहीं आप चैप्टर वाइज पर्सन याद करोगे, लेकिन आप थ्योरी टाइप पढ़ते जाओगे तो आपके माइंड में क्या है, एक नॉलेज सा मिल जाएगा आपको एक शब्दों से। जैसे आ गया स्थानीय देसी नस्ल सुधार कार्यक्रम, तो आपके अगर इसका पढ़ा होगा तो आप इसमें कुछ लिख सकते हो, वरना याद करने वाला इसमें कोई मैटर नहीं भी। आप याद करो, समझ लो, 2 बार पढ़ लो, फिर आपका कॉमन सेंस काम करेगा। आपको ढांचा तो पता ही है, 10% फिल इन द ब्लैंक आएंगे अगर ऑफलाइन पेपर हुआ तो। फिल इन द ब्लैंक का आंसर भरना है, 4 या 5% आएंगे, 2-2 लाइन में आंसर लिखना है।
4 क्वेश्चन आएंगे 2.5 नंबर वाले, उनमें थोड़ी 3 लाइनों में लिखना, 2 आएंगे बड़े क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आपको खांचा तैयार करना है, लेकिन पढ़ना जरूर है हर पॉइंट। स्थानीय देसी नस्ल सुधार कार्यक्रम, राज्य की गायों की अच्छी नस्ल के संरक्षण है विकास हेतु उनमें क्षेत्रानुसार नस्ल सुधार। क्षेत्रानुसार का मतलब है जिस क्षेत्र में जो नस्ल है उसमें सुधार करना। जैसे गिर अजमेर में, थार पारकर बीकानेर, ये दे रखा है इसने। जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, गिर के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं अजमेर में, थार पारकर के लिए बीकानेर, राठी के लिए बीकानेर, कांकरेज जालोर, नागौरी नागौर। इन नस्लों के चुने हुए सांडों के हिमकृत वीर्य प्रोजन सीमेन के द्वारा इन्हीं नस्लों की गायों में एआई किया जाता है। यानी कि इन नस्लों के संरक्षण के लिए इनका जो प्रोजन सीमेन है, हिमकृत वीर्य है, उनको इनकी एआई द्वारा नस्ल सुधार किया जा रहा है। चयनात्मक प्रजनन, चयनात्मक प्रजनन सिलेक्शन ब्रीडिंग का मतलब है भी आप जो अच्छी नस्ल जिसकी पेडिग्री टेस्ट पता हो, जिनको के बारे में पता हो, दूध उत्पादन के बारे में पता हो, उन पशुओं का चयन किया हुआ है, मान लो 5-7 पशु, उनमें से फिर एक बढ़िया पशु का आगे चयन करना, तो चयनात्मक ब्रीडिंग हो गई। अपग्रेडिंग, अपग्रेडिंग का आपको पता है, जैसे मान लो कोई अशुद्ध या अवर्गीकृत नस्ल है, उनका अच्छी नस्ल के सांड के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो ऐसे करते करते जब दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी आती है तब वो जो नस्ल है वो शुद्ध हो जाती है। शुद्ध का मतलब है कि उसका दूध उत्पादन बढ़ जाता है और किसी एक पर्टिकुलर नस्ल के हिसाब से उसमें जो लक्षण है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है गिर नस्ल के सांडों का वितरण। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएगा। गिर नस्ल के विकास हेतु वर्ष पालन केंद्र रामसर अजमेर, यानी अजमेर के अंदर जो गिर नस्ल के सांड है, अजमेर जिले के अंदर गिर नस्ल के सांड के लिए ये वर्ष पालन केंद्र बनाया हुआ है रामसर अजमेर के अंदर में। गिर नस्ल के उन्नत सांडों का संधारण किया जा रहा है। अजमेर के अंदर जो गिर नस्ल के सांड है उनका जो संधारण यानी कि उनका संरक्षण किया जा रहा है। इस योजना के तहत गिर नस्ल के 10 से 15 माह की आयु में उन्नत पाडों का क्रय कर केंद्र पर पालन पोषण किया जाता है। यानी कि जिनकी एज 1 वर्ष है उस नस्ल के पाडों या सांडों का क्रय करके और जो प्रजनन केंद्र बनाया है उसमें उनका संरक्षण पालन पोषण किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है भी गिर नस्ल का जो संरक्षण है संधारण केंद्र कहाँ पर है, रामसर अजमेर के अंदर है। इन सांडों के प्रजनन योग्य होने पर ग्राम पंचायतों दुग्ध समितियों प्रगतिशील पशुपालकों को राशि रुपये 3000 प्रति दर की सांड से उपलब्ध करवाए जाते हैं। मान लो आपके ग्राम पंचायत में आपके घर पे कोई अच्छी नस्ल का सांड है, तो वो क्या हॉस्पिटल चिकित्सालय में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी इस नस्ल का सांड है, या तो उसके अंदर में ले जाएंगे, नहीं तो अगर किसी पशुपालक के पास है तो उनको उसके रख रखाव पालन पोषण न्यूट्रिशन के लिए 3000 रुपये की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। जबकि अन्य विभागों की योजनाओं जैसे जल ग्रहण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बंजर भूमि विकास आदि के अंतर्गत वेस्ट सांड की दर रुपये 6000 प्रति सांड रखी गई है। 3000 रुपये प्रति दर की सांड से उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इनके जो सांडों की जो 3000 रुपये तो उनके न्यूट्रिशन के लिए है, और इनकी सांडों की अगर सेल परचेजिंग है वो है 6000 रुपये प्रति दर की दर से। वेस्ट सांड की दर रुपये प्रति दर 6000 रुपये प्रति दर रखी गई है। तो जो 3000 रुपये वो तो ग्राम पंचायत या राज्य सरकार द्वारा देते हैं उनको। 10 से 15 माह के, मान लो 1 साल का है, अच्छी नस्ल का सांड है, वो उसने पेडिग्री टेस्ट किया हुआ है, सिलेक्शन किया हुआ उसका, तो उसको रख रखाव के लिए 3000 रुपये, और जब उनको सेल परचेज करेंगे तो 6000 रुपये पशुपालक को और दिए जाएंगे। मुर्रा नस्ल के भैंस के पाडों का वितरण। भैंस वंश के विकास हेतु वर्ष पालन केंद्र कुमेर भरतपुर में। अगर गिर का आ जाए तो वो तो है राजस्थान के अजमेर के रामसर में, और मुर्रा नस्ल की भैंस का आ जाए तो वह कुमेर भरतपुर में। नागौर में मुर्रा नस्ल के उन्नत सांडों का संधारण किया जा रहा है। संधारण का मतलब है उनका संरक्षण या उनको चिन्हित किया जा रहा है। इस योजना के तहत मुर्रा नस्ल के 10 से 15 माह की आयु के उन्नत पाडों का क्रय कर केंद्र पर पालन पोषण किया जाता है। मान लो मुर्रा नस्ल का कोई पाडा है 10 से 12 माह का, चिन्हित कर लिया, उसको उचित दाम पर क्रय किया, और जो पालन कुमेर भरतपुर के अंदर जो पालन केंद्र बना हुआ है वहाँ पे उनका पालन पोषण किया जाता है। मुर्रा पाडों के प्रजनन योग्य होने पर ग्राम पंचायत दुग्ध समितियों में प्रगतिशील पशुपालकों को राशि रुपये 3000 रुपये प्रति पाडे की दर से उपलब्ध करवाए जाते हैं। जब वो प्रजनन योग्य हो जाता है उसके लिए उतने 3000 रुपये। जबकि अन्य विभागों की योजनाएं जैसे जल ग्रहण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बंजर भूमि विकास आदि के अंतर्गत वयस्क पाडे की दर रुपये 6000 प्रति वयस्क पाडा रखी गई है। ये अलग अलग विभाग द्वारा रखी गई है। अब है सूअर या सुकर नस्ल सुधार कार्यक्रम, पिग ब्रीडिंग प्रोग्राम।
सूअर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिग। कमजोर वर्ग के पशुपालकों का सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधारने में पशुओं में सर्वाधिक FCR का मतलब है फूड कन्वर्जेशन रेट वाला प्राणी सूअर सबसे मददगार पशु साबित हो सकता है। यानी कि जो परिवार पशुपालन करने में असक्षम है, खेतीबाड़ी नहीं है और है, तो उनके लिए जो सूअर है वो अत्यधिक लाभदायक है। कैसे? जैसे कि उनका जो FCR फूड कन्वर्जेशन रेट है वो क्या है? सबसे अधिक होती है। पशुपालन विभाग ने अलवर जिले में एक सूअर पालन विकास केंद्र खोला गया है। कहाँ पे? अलवर में। और जहाँ 5 दिन का प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाता है। अलवर में वैज्ञानिक तरीके से सूअर प्रजनन फार्म भी सक्रिय है, जिसका उद्देश्य है स्थानीय सूअर पालकों को प्रजननशील विदेशी सूअर उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि जो सूअर पालन प्रजनन केंद्र है वो कहाँ बना हुआ है? अलवर में। और वहाँ पर विदेशी नस्ल के सूअर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि उनके मध्य मैटिंग या क्रॉस करवाकर एक हाइब्रिड जो संतति है वो पैदा कर सके। अलवर भरतपुर जिले में इच्छुक SC/ST वर्ग के भूमिहीन किसानों को सूअर इकाई उपलब्ध कराई जाती है, पिग यूनिट। यानी जिनके पास SC शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, ST के हैं, जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है, उनको क्या है? एक किट उपलब्ध कराई। और किट में क्या होते हैं? 3 तो मेल होते हैं और 1 फीमेल होती है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को यह इकाई मात्र 5,000 रुपये प्रति इकाई की अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि ये जो वहाँ का प्रजनन केंद्र बना हुआ है वो उपलब्ध कराएगा 5,000 रुपये में ये पूरी किट। बाहर से खरीदोगे रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने ये योजना बनाई है भी अगर इस तरह से कोई परिवार है जो SC/ST में है और वो ये पालन करना चाहता है तो उसको 3 मेल पिग और 1 फीमेल पिग का एक जो किट बन गया, समूह बन गया, 5,000 रुपये में उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में सुकर इकाई वितरण कार्यक्रम। अलवर भरतपुर जिले के लघु एवं सीमांत कृषक, खेती और मजदूर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु विशिष्ट पशुपालन कार्यक्रम के अंतर्गत 1976 से सुकर प्रजनन केंद्र अलवर में स्थापित है। तो एक तो आप दिमाग में बिठा लो, सुकर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? अलवर में। मुर्रा नस्ल वाला कुमेर भरतपुर में। गिर पालन पोषण केंद्र रामसर अजमेर के अंदर है। सुकर प्रजनन केंद्र अलवर पर व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल के सूअरों का संधारण किया जा रहा है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए व्हाइट यॉर्कशायर जो सूअर है उसकी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है या पालन पोषण है कहाँ है? वो अलवर में मिलेगा। उपलब्धता अनुसार लाभान्वित परिवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लगभग 2 माह की आयु वर्ग के 1 नर और मादा सुकर की इकाई उपलब्ध कराई जाती है। व्हाइट यॉर्कशायर जो एक नस्ल है उसकी 1 मेल और 1 फीमेल की एक किट है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है। 2 माह के 1 नर का मूल्य 2,000 रुपये तथा मादा शुक्र का मूल्य 3,000 रुपये प्रति पशु। तो किट की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 3,000 रुपये। इस केंद्र द्वारा शुक्र पालन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब है कि जो भी इनको पालने के लिए जाएगा उनको 3 दिन वहाँ बताया जाएगा भी आप ऐसे रख रखाव करो, ऐसे मैनेजमेंट करो, ऐसे न्यूट्रिशन दो, ये स्वास्थ्य संबंधी है, तो सारी बातें उनको 3 दिन में बता दी जाएगी। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।